यहाँ कैंडिडेट को देखकर वोट किया जाता है या फिर ऊपर को देखकर? भाई ये दोनों मामला है। दिखता नहीं था, रोड में ज्यादा गड्ढा दिखता था और वैसे ऐसे मेरा तो मतलब धड़कन को संभाल करके हम लोग चलते थे, श्वास रुक जाती थी। क्या हिलसा के बच्चे नहीं पढ़ते हैं? इन पर वो भरोसा किए हैं, वो भी अच्छे होंगे। 200 कुछ गांव की बात कर रहे हैं तो पक्का वो दिए, इसका रिकॉर्ड न है। इस बार चुनाव विकास के नाम पे होगा या जात के नाम पे? विपक्ष के नेता कौन है? यदि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव शायद पढ़े लिखे होते कि नौकरी नीतीश सरकार ही दी है और देगी। इसे बोलते बोलते तो लगता है कि अब उनका दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। हवा भर करके गुब्बारा उड़ाने की बात कर रहा है वो। हम कैसे माने कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा? साथ विजय कुमार विजेता जी मौजूद हैं, जिनसे हम हिलसा विधानसभा के बारे में खास बातचीत करना चाहेंगे, हिलसा के विकास के बारे में। सर नमस्कार, हमारे चैनल से। सबसे पहले नमस्कार आपको और हिलसा विधानसभा क्षेत्र और नगर परिषद हिलसा क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता की ओर से नालंदा विजन को मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ आपने अपने महत्वपूर्ण समय को निकाल करके हिलसा विधानसभा और नगर परिषद हिलसा के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हिलसा विधानसभा को किस तरह से आप देख रहे हैं? हिलसा विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ है। देखिए, ये आपको लगता है कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, हम कैसे माने कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है? पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2005 से जब से अपना ये जगह मिला है उनको, जब से बिहार की जनता उन्हें जो जगह दी है, तब से लगातार वो काम कर रहे हैं। तो क्या वो हिलसा को छोड़ कर काम कर रहे हैं? जितनी भी योजनाएं उन्होंने आज तक धरातल पे लाई है, तो क्या वो पटना से चलता है और पटना में ही रह जा रहा है? क्या वो हिलसा नहीं पहुंच पा रहा है? ये सोचने का तरीका आपका अलग हो सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि विकास के दृष्टिकोण से भी देखिए तो नगर परिषद हिलसा और हिलसा विधानसभा क्षेत्र जो भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं चला रही है, उसमें आगे बढ़ चढ़ करके काम कर रही है और सारी योजनाएं धरातल पे आ रही है। लेकिन हिलसा का विकास दिख क्यों नहीं रहा है? अच्छा, आप कहाँ देख नहीं रहे हैं? आप बताइए, कौन सा योजना, किस योजना की बात कर रहे हैं जो विकास नहीं हो रहा है? क्या हिलसा में नली गली नहीं बनी है? क्या हिलसा में रोड नहीं बने हैं? हर गांव रोड से नहीं जुड़ा हुआ है? जो भी सुदूरवर्ती एरिया में लोग रहते थे, जहां पे साइकिल की सवारी करने के लिए, यात्रा करने के लिए रोड नहीं था, वहां आज लोग धड़ल्ले से अपना कार को लेकर के अपने दरवाजे तक ले जा रहे हैं। क्या ये विकास नहीं है? लेकिन हिलसा विधानसभा के लोगों की उम्मीद इससे आगे बढ़ चुकी है। अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात है। इंसान का ये स्वाभाविक सा एक नेचर है कि इंसान को आप जो भी देंगे उससे आगे बढ़ कर के सोचेंगे। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ हिलसा विधानसभा क्षेत्र के ऐसे लोगों को कि आगे का विजन क्लियर करते हुए आगे चल रहे हैं। वो कल के डेट में देखिए, बच्चों को भी आप देखते होंगे, एक समय रहता है, छोटे एज में रहते हैं तो वो एक बच्चा एक बॉल लेने के बाद बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे जैसे वो एज उसका बढ़ता है तो और भी कुछ सपने उसके बड़े होते हैं। तो ये स्वाभाविक है, इंसान का ये नेचर है कि जितना ज़्यादा मिलेगा और आगे की बातें सोचेंगे। और जब ऐसा सोच रहे हैं तो पक्का बात है कि वो धन्यवाद के पात्र हैं और हम उनके साथ वो जो जितना ढूंढ रहे हैं, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं उससे ज़्यादा आगे की बात सोचते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि नालंदा जैसे पिछड़े जगहों पे राजगीर जैसे जगहों को राजधानी से जोड़ने के लिए कई रोड बन जाएंगे, कई सड़कें बन जाएंगे? यहाँ से मुझे याद है कि मैं जब छोटा था, यहाँ से मैं पटना जाता था, एक बार यहाँ से पटना जाते थे और मैक्सी चलती थी, रोड में रोड दिखता नहीं था, रोड में ज़्यादा गड्ढा दिखता था। आज के बच्चे को शायद ये बातें बताई जाए कि रोड नहीं था, वो गड्ढा था और उस गड्ढे से हम लोग चल रहे। मेरा भी बेटा आज बोर्ड कर रहा है, मैं उससे चर्चा करता हूँ कि बेटा तुम लोग तो पटना से चलते हो और वो 45 मिनट में हिलसा पहुँच जा रहे हो अपनी कार में बैठ करके। हम लोग जब हिलसा से पटना आते थे तो गाड़ी में बैठते थे, 407 चलती थी, टैंकर चलता था और वैसे ऐसे मेरा तो मतलब धड़कन को संभाल करके हम लोग चलते थे, श्वास रुक जाती थी, इतना ज़्यादा गड्ढा था। कब एक्सीडेंट हो जाएगा? एक्सीडेंट होता भी था।
तो उन दिनों को मैं देखा और आज देख रहा हूँ कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। हिलसा को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? आप बताइए ना कैसे। हमारी सरकार छोटे जन्म लेने के बाद बच्चा जन्म लेता है तो हम हिलसा की बात कर रहे हैं। मैं तो क्या ये हिलसा में बच्चे जन्म नहीं लेते हैं? क्या हिलसा के बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं? क्या यहाँ के बच्चे बोर्ड नहीं करते? बोर्ड करने के बाद बच्चों को हम लोग, हमारी सरकार पढ़ने के लिए पैसे दे रही है, इंटरमीडिएट करने के बाद दे रही है, वो ग्रेजुएशन करने के बाद पैसे दे रही है। क्या हिलसा के बच्चे नहीं पढ़ते हैं? क्या कंपटीशन की बातें करते हैं तो क्या बीपीएससी निकालने के बाद जो हमारी सरकार उन्हें पैसे दे रही है, वो कंपटीशन में किसी भी लेवल में आगे बढ़ना हो तो उनके लिए से हमारे जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जितने भी कम्पटिटिव एग्जामिनेशन, टेक्निकल जो ये का ये पढ़ाई होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो पैसे दे रही, क्या हिलसा के बच्चे उससे लाभान्वित नहीं है? हिलसा को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है? सुंदर बनाने की बातें हैं तो सुंदरता का भी तो ये पार्ट हो सकता है हिलसा का रोड मैप। हम इसके रोड में तो आगे बढ़ाते हैं। हम हिलसा जैसे जब अब नगर परिषद की बात करेंगे तो नगर परिषद के लिए हम लोग अलग अलग योजनाएं लगाएंगे। सूर्य मंदिर तालाब है, इसको सौंदर्यीकरण करेंगे। चारों तरफ से जो कमियां रह रही है इसमें लाइट और कौन कौन चीज़ें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है उसके लिए हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। पार्क की बात है, एक छोटा सा पार्क हमारा अभी बना है, जगह भी अभी चिन्हित हम लोग कर रहे हैं कि हिलसा जैसे जगहों में यदि अनेकों जगह पे हम लोगों को जगह मिल जाएगा तो हर जगह पे हम लोग हिलसा को यदि यूँ कहे तो पार्क का एक अलग टाइप का एक जोन बना देंगे। जगह मिलनी चाहिए, जब जगह नहीं मिलेगा तब वहाँ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जैसे जैसे हम लोगों को जगह मिल रहा है उस तरीके से हम लोग उसको विकास करने के लिए। हिलसा का पूर्वी बाईपास कब तक बनने की संभावना दिखाई दे रही है? वो तो टेंडर वगैरह का प्रोसेस फाइनल हो गया है। अब तो संवेदक अपना वो कब से काम स्टार्ट करेंगे ये उनका है, उनके अधिकार का है। वो तो हम समझते हैं क्योंकि 2015 में ही घोषणा हो चुका था पूर्वी बाईपास के लिए। हाँ, तो बहुत सारा प्रोसेस उसका होता है, प्रोसेस के बाद काम होता है। प्रोसेस में कहाँ गड़बड़ी आई, कहीं त्रुटियाँ आई, पदाधिकारी लोग या संबंधित जो विभाग के जो लोग हैं उन त्रुटियों को धीरे धीरे दूर करते हुए उसको कंप्लीट करेंगे। अब टेंडर हो गया है, अब संवेदक के हाथ में है, वो काम होगा। आचार संहिता के बाद आप देखेंगे कि उसमें काम लगाएंगे, उस संवेदक काम करेंगे, उस संवेदक के हाथ में सब कुछ हो पाए। हिलसा विधानसभा का जो प्रत्याशी अभी बनाए गए हैं जदयू कैंडिडेट, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन पर भरोसा किए हैं, जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जी इतने अच्छे लीडर हैं, इतने अच्छे तरीके से बिहार को संभाले हैं, तो जिन पर वो भरोसा किए हैं वो भी अच्छे होंगे। इसमें प्रश्न कहाँ है कि क्या उसके बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ की जनता उनसे नाखुश दिख रहे हैं। भाई ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ये आपके नज़रिया में ऐसा कुछ होगा। जनता को हम कैसे माने? जनता उनके हमारे नज़र में बहुत सारे ऐसे जनता हमसे जो मिले हैं उनसे तो कुछ नज़र आ रहे हैं। आपसे हो सकता है जो मिले होंगे वो नाराज़ होंगे, तो सबका अपना अपना सोच है। अब माने हिलसा के विधायक जी हर एक इंसान को घर पे बुलाकर सब कुछ नहीं न दे सकते हैं, जितना संभव होगा। हम तो आज तक नहीं सुने कि माननीय विधायक जी का जो भी फंड आता है वो फंड को ज़मीन पर नहीं लाते हैं। तो जब वो उनको जितना भी राज्य सरकार के द्वारा जो फंड मिलता है, अपने हिस्से का सारा फंड यदि हर साल खर्च कर ही दे रहे हैं, तो यदि जनता नाराज़ है तो अब तो ये उनसे आप पूछिए कि क्यों नाराज हैं। हम तो नाराज नहीं हैं। अभी तक उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हम 204 गांवों में विकास कर चुके हैं, लेकिन लोग उनसे अभी भी नाखुश दिख रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि अभी तक 10 काम गिना दें। अरे भाई, यदि लोग बोल रहे हैं तो हम तो समझ रहे हैं कि हो सकता है पर्सनल कोई इशू होगा उनका। अरे वो 200 कुछ गाँव की बात कर रहे हैं तो पक्का वो दिए, इसका रिकॉर्ड ना है, उस विभाग से आप जानकारी लीजिए ना। ये भाई अशिक्षित लोग, अब बिहार के लोग नहीं, बिहार के लोग शिक्षित हो चुका है, यहाँ का लिटरेसी रेट हाई हुआ है और सब लोग पढ़े लिखे हैं। वो उनके विभाग से वो पता कर सकते हैं कि जो भी योजनाएं दिए हैं वो योजना धरातल पर आया है कि नहीं। यदि कोई बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई भी योजना वो ज़मीन पर दिए हैं तो वो रास्ते में नहीं कहीं ख़त्म हो गया होगा। कैसे हम मान लें 10 भी काम गिना दें? अरे हम तो कई जगह पे कई गांव में गए हैं तो पता लग रहा है कि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया जी का। तो यदि उनका योजना वो नहीं रहता तो बोर्ड कैसे उनका लग जाएगा? तो जो बोल रहे हैं हम समझते हैं विकास जी, हो सकता है कि उनका पर्सनल कुछ इंटेंशन उनसे रहा होगा, हो सकता है किसी कारण पर उनसे नाराज़गी हुई होगी।
नाराज होने के बाद ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये 100% ये सत्य बात है कि जो लोग बोल रहे हैं कि 10वीं योजना वो गिना दें, तो हम तो समझते हैं कि उनको अपने ज्ञान का अभाव है, वो ज्ञान को और बढ़ाएं, या फिर वो व्यक्ति हिलसा विधानसभा क्षेत्र के गाँवों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हो सकता है कि वो हिलसा रह करके, या हो सकता है पटना और दिल्ली रह करके इस तरह की बातों को बोल रहे होंगे। मैं कैसे यकीन करूँ उनकी बात? इस बार चुनाव विकास के नाम पे होगा या जात के नाम पे? भाई, जात के नाम तो सदा से विरोधी रही है हमारी पार्टी। कभी जनता दल यूनाइटेड के बारे में सुने हैं कि जात के नाम पर ये काम कर रही है? हमारे पार्टी में हर जात के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। आप जात के मामले में हमारे पार्टी से कभी मत उम्मीद कीजिए कि हमारे पार्टी के लोग जात के नाम पर यहाँ पे चुनाव लड़ेगी। नहीं, यहाँ हमारे पास विकास के मामले में, विकास के नाम पे हमारी पार्टी चुनाव पहले भी लड़ी है और आज भी लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। यहाँ कैंडिडेट को देखकर वोट किया जाता है या फिर ऊपर को देखकर? भाई, ये दोनों मामला है। हो सकता है कुछ पार्ट ऐसे होंगे, कुछ ऐसे पक्ष के लोग होंगे जो हमारे कैंडिडेट को देखकर वोट करते होंगे, और हो सकता है कि उसके बाद अलावे जो लोग होंगे वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्य को देख करके कर रहे होंगे। कब ऐसा माहौल आया कि कैंडिडेट को देखकर ही वोट करें, ऊपर को देखकर न करें? अरे भाई, देखिए, दोनों को देखने की आवश्यकता है ही ना। अब हमारे नेता यदि बहुत अच्छा काम करें, बहुत सुंदर काम करें, तो काहे नहीं उनको देखो? उनको कैसे ऐसा कैंडिडेट कब आएगा हमारे हिलसा वो विधानसभा? तो हिलसा विधानसभा में कभी भी वैसा मौका मिल सकता है, मिल सकता है। अब हमारे नीतीश बाबू जब तक हैं तब तक फिर नीतीश कुमार के हम लोग कैसे भूल सकते हैं? उनके द्वारा किए गए हर कार्यों से बिहार के लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। जो लोग नहीं सोच सका था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन चीज़ों को संभव करके दिखाया है। इसलिए नीतीश कुमार को भूल नहीं सकते हैं लोग। और पहले जैसे हम लोग चुनाव जीते थे, इस बार आप ये उम्मीद नहीं कीजिएगा पिछली बार कितना वोट से हम जीते थे उसके अनुसार हम लोग उसका अनुपात निकालेंगे। इस बार हमारी पार्टी हिलसा विधानसभा क्षेत्र से 15,000 से ऊपर वोट से जीतने जा रही है। लेकिन इस बार विपक्ष कर रही है कि हमारी सरकार आती है तो हम हर एक घर को एक नौकरी रोजगार देंगे। अच्छा, ये विपक्ष के नेता कौन है? विपक्ष के नेता कौन है? तेजस्वी यादव जी। अच्छा, कितना पढ़े लिखे हैं आप बताइए? विकास जी, आपको भी पता होगा। तो पहले तो हमें लगता है तेजस्वी यादव जी को ज्ञान का अभाव है। पूरे बिहार का पॉपुलेशन लगभग 13 करोड़ के आसपास है जी। 13 करोड़ या 14 करोड़ के आसपास ही होगा। तो ये 13 करोड़ जो पॉपुलेशन हमारे यहाँ का है, तो आप उसको डिवाइड कीजिए ना। एक परिवार को यदि 4 और 5 लोगों से भी डिवाइड करिएगा तब बताइए कितना परिवार हो जाएगा? 3 करोड़ के आसपास। अब 3 करोड़ परिवार को हर एक घर से नौकरी कहाँ से देगी वो? हाँ, ये कह सकते हैं यदि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव शायद पढ़े लिखे होते, या शायद उनके पास इस टाइप का ज्ञान होता। हमको लगता है कि वो एसी में बैठ कर कहीं इस टाइप की बातें नहीं सोच लेते हैं, या फिर उनका जो सलाहकार है वो भी शायद उन्हीं टाइप के कम पढ़े लिखे हैं क्या? अब बताइए कि इतना नौकरी वो कैसे देने की बात करिए? दिग्भ्रमित करने में वो जान रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली नहीं है, तो उलूल जुलूल जो भी बोल देंगे सब चलेगा। सब यानी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एकदम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पब्लिक। लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक जानती है कि नौकरी नीतीश सरकार ही दी है और देगी, रोजगार नीतीश सरकार ही दी है और देगी, और आज आगे भी। हाँ, एक बात मेरे मन में आ रही है, एक बात मेरे मन में आ रहा है कि इस टाइप का जो कुछ ऐसा मामला यदि उनको ऐसा बोलना था तो ये बोल सकते थे कि रोजगार को हम लोग सृजित कर सकते हैं। हाँ, कुछ फैक्ट्रियाँ खोल करके हम लोग हो सकता है कुछ लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कुछ और कार्य करके हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, तो ये चल सकता था। लेकिन नौकरी देने की यदि वो बात कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी कहाँ से ला देंगे? लेकिन वो बोल रहे हैं कि हर एक महिला को हम 2500 रुपया महीना देंगे। यही सब बोलते बोलते तो लगता है कि अब उनका दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। हमको तो लगता है कि कोई बगल में उनको एक चिकित्सक रखने की अब ज़रूरत है, नहीं तो हो सकता है इसी एज में वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। भ्रमित कर रहे हैं, ये आप भी समझ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं चूँकि आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके आपका हृदय का जो बात है वो बाहर निकल रहा है, हर आम जनता के दिमाग में ये चल रही है कि दिग्भ्रमित करके हम लोगों को मूर्ख बना के वोट लेने का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक उतना पागल नहीं है। यहाँ के जनता पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। यही नालंदा है जो शिक्षा की बात यदि करें तो उस दिन तक लोगों को शिक्षा देते थे जिस दिन अपने उतना शिक्षित नहीं थे। ये धरती है,
शिक्षा की धरती है और यहाँ के लोगों को बुर्बक बनाने की बात अधिक कर रहे हैं। अति खास करके हिलसा में तो लोग मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। अरे भाई वो तो लगता है कि क्या करेंगे, उनकी बात हमको लगता है बहुत ज़्यादा बात करने की इस मामले में ज़रूरत नहीं है। अब वो धीरे धीरे इसी एज में वो डिस्टर्ब होने के कगार पे बढ़ते जा रहे हैं। कर रही है, अरे जो नीतीश कुमार दे दी है कभी नहीं, सपना में भी नहीं सोच सकते हैं वो देगी। जो नीतीश सरकार दे रही है और देगी वो किसी का विपक्ष का हिम्मत नहीं है कि वो दे सकती है। इसलिए नीतीश सरकार ही एक विकल्प है पूरे बिहार वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को, हिलसा वासियों को। क्या हिलसा में इस बार टक्कर देखने को मिल सकता है? टक्कर नहीं, क्या बोलता है जो विपक्ष तो बोल रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं। अरे तो हवा भर करके गुब्बारा उड़ाने की बात कर रहा है वो। अरे समझने की बात है, कहाँ से कितना वोट है किनका हमको अधिक कहिएगा ना, तो पार्टी आधारित वोट हम जानते हैं कि कितना है। इस बार 15,000 से भी ज़्यादा वोट से हम निकल रहे हैं। मेरा किसी से कोई टक्कर नहीं। हिलसा विधानसभा में एक बहुत बड़ी समस्या है, हिलसा पश्चिमी इलाकों में जो हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहती है। इस पे आपका क्या राय, किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है? जो समस्या हमेशा बाढ़ आ रही है, इस पे क्या निदान हो सकता है? देखिए, जो बाढ़ आ रही है वो आपके बस की बात और हमारे बस की नहीं है। ये भगवान, ये प्रकृति की मामला है, ये आपदा का मामला है। ये हमेशा जब भी बारिश आती है, तेज़ पानी आता है, तो जहाँ भी हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं उफान के बाहर आ जा रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसका मेढ़ टूट जाता है जिसके कारण फसलें बर्बाद हुई है। तो हम तो ये कहेंगे कि वहाँ पे पहले से ये प्लानिंग नहीं था कि इतना तेज़ पानी आएगा और एकाएक, ये आपदा है, एकाएक ज़्यादा पानी आ गया। पानी आने के बाद वहाँ पे उसका मेढ़ टूट गया और आसपास के एरिया का जो फसल है वो बर्बाद हो गया है। हम लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं। इस बार हमारे कुछ पिछली बार कराई साइड में कुछ बाढ़ के पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ सा। ये हमारा वो सोहरापुर साइड में भी बाढ़ के कारण कुछ पंचायत को क्षति हो गया था। तो इस पर खास नज़र हमारी सरकार की है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी नज़र में ये चीज़ें है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो संबंधित पदाधिकारी लोग पिछली बार कुछ गड़बड़ी किए थे, उसके लिए विभागीय स्तर पे उन पे कार्रवाई हुई थी। कुछ सस्पेंड भी हुए हैं, कुछ लोगों को शो कॉज भी किया गया था, कुछ इंजीनियर लोगों को उनको हटाया गया है। तो अब हम लोग वक्त के अनुसार जैसे ही हम लोगों की सरकार बनेगी, हम लोग उस पर नज़र रखे हुए, हमारी सरकार नज़र रखेगी और उस पर काम करेगी। हमारा एक आखिरी सवाल, हिलसा विधानसभा के वासियों को क्या कहना चाहते हैं? बस हम हिलसा विधानसभा क्षेत्र के वासियों को कहेंगे कि पढ़े लिखे और एक इंजीनियर को आप वोट दीजिए, उनके नाम पे वोट दीजिए, क्योंकि वही इंजीनियर हैं जो बिहार का हाल फटे चादर की तरह था। 2005 के पहले जितनी भी मुश्किलें थी, जितना भी गुंडागर्दी होता था, माँ बहनें सुरक्षित नहीं रहती थी, उन तमाम चीज़ों को हम यहाँ से, हमारा गांव यहाँ से पश्चिम लगभग 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हम लोगों को कोई रास्ता न था, कोई वाहन जाने का रास्ता नहीं था, साइकिल भी हम लोग चढ़ करके नहीं जाते थे। आज रोड बनी है तो रोड पे हम कार चला के जा रहे हैं। हम लोगों के गांव में बिजली नहीं था, बिजली हर गांव में पहुंच गया। बिजली के बाद 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। हमारी सरकार जितने भी कार्य किए बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, गर्भवती माँ से लेकर उसके बाद बच्चे को जब जन्म लेते हैं उसको लेकर के बुजुर्गों को जो 400 रुपया जो हम लोगों को जो दिया जा रहा था उसको 1100 रुपया करने का काम किए हैं। तो इतने तमाम तरह के विकास हमारी सरकार के द्वारा की गई है। तो आँख मूंद करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखते हुए और हमारे हिलसा के जो उनके द्वारा विश्वास किए हुए जो हमारे कैंडिडेट हैं, माननीय विधायक कृष्ण मुरारी शरण प्रेम मुखिया जी को वोट करें और फिर से हिलसा को विकास के गति को आगे बढ़ाने का काम करें।